टेबल काउंट हो गया, मैंने टेबल का नाम पूछ लिया यूजर से, ठीक है। अभी हम जस्ट 10 टाइम्स यानी 10 दफा हम प्रिंट करवाने वाले हैं टेबल को, ठीक है। लूप कल हमने पढ़ा था फॉर, ठीक है। स्टार्ट किस तरह करते हैं, वार आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर इसको हम 1 से कर दें तो फिर ये 2 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें किस तरह प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट कराना है टेबल नेम जो भी यूजर ने लिखा है, कॉन्केट करवाना है हमें इससे। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है आई फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है इक्वल का साइन, और उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है आई मल्टीप्लाई बाय टेबल नेम, ठीक है जी। अच्छा क्योंकि वैसे ये सही चल जाएगा, लेकिन हम नंबर्स पे काम करवा रहे हैं तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगवा लेता हूँ, ठीक है। टेबल काउंट की राइट नाउ हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो 10 लाइनों का कोड था वो लूप की मदद से 4 लाइनों में आ चुका है हमारे पास, ठीक है। मैंने लिखा 5 का टेबल प्रिंट हो गया मेरे पास। सेकंड प्रॉम्प्ट मुझे क्या चाहिए था, मैं चाहता हूँ कि यूजर बताए कि कितनी दफा प्रिंट करवाना है, ठीक है। वार मैं यहाँ पूछ लेता हूँ उससे, ठीक है। काउंट पूछ लेता हूँ, हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टेबल टू बी प्रिंटेड। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, 10 की जगह पास कर दूंगा। पहले मैंने हार्ड कोडेड 10 लिखा हुआ था, अब मैंने यूजर से पूछा कितनी दफा लूप चले, ठीक है। ये लूप उसी हिसाब से यूजर ने जितनी दफा लिखा होगा उस हिसाब से चल जाएगा। अब मैं इसको चलाता हूँ। मैंने कहा कि 1.75 का टेबल प्रिंट करवाओ, ठीक है। कितनी दफा, 500 टाइम्स, ठीक है। हाँ भाई, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम ने पूरा आपको एग्जैक्ट टेबल जो है प्रिंट करा दी। ये वो टेबल है जो आप कभी याद भी नहीं कर सकते, लेकिन आपने कोड लिखा है, आपने कोड की मदद से जो भी आपका टास्क था वो आपने एक्यूरेट बना दिया, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग से हेल्प ले सकते हैं। तो ये 5 लाइन का है कोड, और ये आपको हर तरह का टेबल और जितने टाइम चाहिए उतनी दफ़ा आपको प्रिंट करवा के देने के लिए काफ़ी है, ठीक है जी। ये जस्ट एक एग्जांपल थी, मैं इसको कमेंट करता हूँ। अच्छा कल एक सवाल आया था, ज़ारा की तरफ से आया था कि नेस्टेड लूप की कोई एक दो एग्जांपल करनी थी। नेस्टेड लूप में किस किस को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कमेंट में रिप्लाई दें। अच्छा जी, ठीक है। मैं अभी एक दो नेस्टेड लूप की एक एग्जांपल करवा देता हूँ। पहले ये देख लें, ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये कुछ स्टूडेंट्स को लिखना है तो लिख लें, और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अच्छा ये कोड मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो एक दफ़ा दोबारा देख लें, ठीक है। क्विकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए नेस्टेड लूप की मिसाल जो है ना, इस एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जा रही है कि नेस्टेड लूप काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। आपको चैलेंज मिला है, आपने
नहीं 10 पुशअप्स ही हैं ज़ारा, 10 पुशअप्स ही हैं। देखिए आपको चैलेंज क्या मिला इस मैराथन में, आपने 5 राउंड के ग्राउंड के चक्कर लगाने 5। ईच राउंड जैसे कंप्लीट होगा आपने 2 गिलास पानी का पीना है, ठीक है। 2 गिलास पानी के पीने के यानी हर गिलास पे आपने 10 पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है। यानी कि प्रोसेस किस तरह चल रहा है, आपने एक राउंड लगाया, राउंड लगाने के बाद आपने एक गिलास पानी पिया, 10 पुशअप्स लगाए, दूसरा गिलास पानी का पिया, दोबारा 10 पुशअप्स लगाए, उसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लूप भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। पहले आपने राउंड स्टार्ट किया, ठीक है, राउंड जब आपका पहला चल रहा था और वो कंप्लीट हुआ इस जगह पे, तो आपने पानी पिया। पानी कितने गिलास पीने हैं आपने, 2 पीने, पहला और दूसरा। पहला गिलास पानी का जैसे ही आपने पिया, आपने वहीं पर 10 पुशअप्स की एक क्या कहते हैं, एक और नेस्टेड लूप, जो एक और टास्क था वो आपने लिखा, और इसी तरह आपने 10 पुशअप्स लगाने थे, 10 पुशअप्स लगाए, फिर दूसरा गिलास पानी का पिया, फिर 10 पुशअप्स लगाए। जब ये दोनों कंप्लीट हो गए, फिर आपका पहला इस वाले बाहर वाले लूप का एक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें होपफुली समझ आ गई होंगी। नेस्टेड लूप में मजीद तो कुछ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लें, मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट कर दूं इसको? ठीक है जी, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा जी। ओके ओके, कमेंट नहीं कर रहा भाई, कर लो जल्दी से कर लो। अच्छा जी। आ, हमें आज पढ़ने हैं कुछ स्ट्रिंग के मेथड और कुछ नंबर्स के मेथड्स या प्रॉपर्टीज, ठीक है। HTML में कुछ है ही नहीं। HTML में क्या दिखाऊं मैं, ये जो मैंने हेडिंग लगाई थी ये भी हटा दी। HTML में कुछ भी नहीं है। हम जो HTML लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिख रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर रहा है, हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं उसके आखिर में जाके ऐड कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है, जिस तरह आप कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आपके डॉम पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन प्रेफरेबल मेथड नहीं है ये, आप इसको फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, आपके पास पहले से जो एलिमेंट्स हैं उन सब के आखिर में जाके ये ऐड कर दे रहा है, जो भी है, ठीक है। आपने H1 लगाया हुआ तो उसके बाद जाके ऐड कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़े हम। स्ट्रिंग का पहला मेथड, पहले 2 मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि सबसे पहले स्लाइस ही पढ़ लेते हैं ना। स्लाइस पढ़ लेते हैं ताकि ये वाली एग्जाम्पल लूप वाली समझ में आ जाए, और उसके बाद बाकी मेथड्स पढ़ेंगे। एक स्ट्रिंग में बना रहा हूँ वार। अच्छा, पहले हम अरे से स्टार्ट करते हैं। फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और पाइनएप्पल। ये हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक अरे पे कोई एडिट करना है, ऐड करना है, और कुछ डिलीट करना है, तो उसके मेथड आप पढ़ चुके हैं। पुश पढ़ चुके हैं, पॉप पढ़ चुके हैं, शिफ्ट पढ़ चुके हैं, अनशिफ्ट पढ़ चुके हैं, स्प्लाइस पढ़ चुके हैं। इसकी लेंथ निकालनी है तो डॉट लेंथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको इसमें से ना डिलीट करना है, ना रिमूव करना है, ना कुछ करना है, ठीक है। आपको एक नई अरे बनानी है, उसमें इसके कुछ एलिमेंट्स आपको कॉपी करने हैं, ठीक है। आप एक नई अरे बनाना चाह रहे हैं, वार फेव फ्रूट्स यानी फेवरेट फ्रूट, ठीक है। इसमें आप अलग से इस तरह नहीं चाह रहे, आप चाह रहे इन्हीं में से कुछ पिक हो जाए, कुछ फ्रूट्स जो आपके फेवरेट्स हैं, ठीक है। और वो मिसाल के तौर पे सीक्वेंस में ही है, ठीक है। राइट नाउ हमें अजम्पशन ये है कि सब सीक्वेंस में फ्रूट्स रखे हैं हमारे पास। वाटरमेलन, और कोई फ्रूट है भाई, ऑरेंज और कीवी, गोवा, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ फ्रूट्स में से कुछ चीजें कॉपी हो जाएं। अगर एक इंडेक्स कॉपी करना है सिर्फ एप्पल, तो वो तो मैं ऐसे लिख दूंगा, एप्पल कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एप्पल से लेकर पाइन एप्पल तक के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाए नई अरे के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कॉपी करने के लिए जो मेथड है उसका नाम है स्लाइस।
ठीक है। स्प्लाइस और स्लाइस में फर्क है, क्लियर रखिएगा। स्प्लाइस जब आप करते हैं यूजुअली तो आप किसी अरे में सेव नहीं करवाते, बल्कि आप ओरिजिनल अरे में चेंजेस कर रहे हैं। अगर मैं स्प्लाइस लिख रहा हूं तो मैं इस अरे में चेंज करने की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल अरे में चेंज करने की बात कर रहा हूँ। नया मेथड जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्लाइस है। स्लाइस में हम ओरिजिनल अरे पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे, बल्कि उस अरे में से कुछ कॉपी करके एक नई अरे बना रहे हैं। ठीक है, तो स्लाइस में मैंने यहाँ लिख दिया फ्रूट्स डॉट स्लाइस। अब इसके पैरामीटर कैसे देते हैं? पैरामीटर देने का तरीका थोड़ा सा अलग है स्प्लाइस के मुकाबले में। स्प्लाइस अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो स्प्लाइस में हम किस तरह देते हैं? स्प्लाइस में हम देते हैं कि हमें पहला पैरामीटर देते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें ग्राफ से स्टार्ट करना है तो 0 1 2 लिखूंगा मैं। उसके बाद हम बताते हैं कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। ठीक है, अगर 2 डिलीट करने हैं तो मैं 2 लिखूंगा, और अगर कुछ डिलीट नहीं करना है तो मैं 0 लिखूंगा, और उसके बाद जो ऐड करना है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन स्प्लाइस ऐसे काम नहीं करता, सॉरी स्लाइस ऐसे काम नहीं करता। स्लाइस का काम है कॉपी करना। सबसे पहले आप बताएंगे कि कौन से अरे से कॉपी करना स्टार्ट करें। मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल बनाना से कॉपी करना स्टार्ट करें, तो बनाना का मैं इंडेक्स पास करूंगा यहाँ पे 0 1। कहां से स्टार्ट करना है भाई? 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर मैं सेकंड पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो जितने आगे तक हैं वो सब कॉपी करके ला देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ अभी एक ही पैरामीटर के साथ, फेव फ्रूट्स। ठीक है, इसको मैं कंसोल कराता हूँ। अच्छा जी, इसमें क्या आएगा? फर्स्ट इंडेक्स से लेकर जितने भी रखे हुए हैं वो सब आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सेकंड पैरामीटर को पास ही नहीं किया हुआ। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स से लेकर सारे आ चुके हैं नई अरे के अंदर। पुरानी अरे तो अपनी जगह वैसी की वैसी है, नई अरे मेरे पास एक बन गई है, कॉपी कर लिया मैंने पुरानी अरे से स्लाइस की मदद से। ठीक है, सेकंड पैरामीटर जो यूज होता है, अब मैं चाहता हूँ बनाना से लेकर पाइनएप्पल्स तक कॉपी हो जाए। ठीक है, तो मैं सेकंड पैरामीटर उसका इंडेक्स +1 लिखूंगा, उसका इंडेक्स +1 लिखूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे लिखना है यहाँ पे पाइनएप्पल तक के एलिमेंट्स, ठीक है, तो पाइनएप्पल का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ 4 लिखूंगा। सेकंड पैरामीटर जिस इंडेक्स तक आप कॉपी करना चाह रहे हैं वो +1। ठीक है, मुझे पाइनएप्पल तक चाहिए था, पाइनएप्पल का इंडेक्स 3 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4। ठीक है, अब ये क्या करेगा? यहां से लेकर यहां तक का सब कॉपी करके ला देगा। बनाना ग्रैप्स पाइनएप्पल्स मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, अरे का एक और मेथड अभी अभी आपने पढ़ा, उसका नाम है स्लाइस। ठीक है, ये क्या करता है? कॉपी करने के लिए यूज होता है। अगर मैं फेव फ्रूट्स में से एक निकाल दूं, ठीक है, और उसके बाद मैं ओरिजिनल अरे को भी कंसोल कराऊं और न्यू अरे को भी कंसोल कराऊं, ठीक है, तो ओरिजिनल अरे में कोई चेंजेस नहीं आई होंगी। अगर आप चेक करें, ओरिजिनल अरे में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने उस पर पॉप नहीं लगाया है, बल्कि हमने जो कॉपी बनाई थी उस पर पॉप लगाया, तो उसमें से आखिरी एलिमेंट डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये स्लाइस होपफुली आपको समझ आया होगा। आप इसको अपने पास लिखें, फिर मैं एक स्लाइस का एक छोटा सा टास्क आपसे करवाता हूँ, जल्दी से चला लें आपको अपने पास। समिया का सवाल है कि हमें बनाना प्रिंट करवाना है और पाइनएप्पल प्रिंट करवाना है। बनाना और बीच में जो ग्रैप है ये नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको
स्पेसिफिकली यानी अलग अलग एलिमेंट चाहिए, लाइक बनाना चाहिए, ऑरेंज चाहिए और पाइनएप्पल चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो वो आपको अलग अलग फिर स्लाइस यूज नहीं होगा, फिर आपको अलग अलग इंडेक्स पास करके ऐड करवाना होगा, ठीक है। फिर इस स्लाइस काम नहीं आएगा। स्लाइस अगर सीक्वेंस में कोई कॉपी करके एक अरे बनानी है तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा राफे, आपका सवाल है कि सेकंड इंडेक्स सॉरी सेकंड पैरामीटर में हम क्या पास कर रहे हैं ये समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं इसको एक दफा दोबारा क्लियर कर देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। फ्रूट्स को हटा देता हूँ मैं। देखिए मैं दोनों पैरामीटर हटा रहा हूँ, दोबारा से समझा रहा हूँ। अब हम एक नई मिसाल समझते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे पाइनएप्पल से लेकर ऑरेंज तक के एलिमेंट्स मुझे कॉपी करवाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली पैरामीटर में लिखूंगा कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है, कॉपी करना, ठीक है। पाइनएप्पल का इंडेक्स है 0 1 2 3, ठीक है। तो मुझे 3 से कॉपी करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। जहां तक मुझे कॉपी करना होता है उसमें +1 ऐड करके मैं सेकंड पैरामीटर में पास करूंगा, ठीक है। तो कॉमा देखिए, मैं मुझे कहाँ तक चाहिए, ऑरेंज तक चाहिए, तो ऑरेंज का इंडेक्स बन रहा है 0 1 2 3 4 5। 5 में 1 अगर मैं ऐड कर दूं तो मैं यहाँ लिखूंगा 6, ठीक है। अब मुझे पाइनएप्पल, वाटरमेलन और ऑरेंज मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाऊं, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ऑरेंज, जहां तक कॉपी करना है ना आपको, आपको उस इंडेक्स में +1 ऐड करके लिखना होगा, ठीक है। इसको चला लें आप लोग अपने अपने पास, समझ नहीं आए तो पूछ लें आप लोग। अनीस बलोच का सवाल है कि सेकंड आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से बड़ा होना चाहिए, तो करंट केस में तो यस बिल्कुल। अच्छा मंसूर, आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ है। देखिए अगर आपको कोई खास एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है कि क्या है, तो वो तो आपको क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ से उसी तरह मिलेगा जैसे कल हमने देखा था, ठीक है। वो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस का काम ये नहीं है। स्लाइस का काम तो आप एक कॉपी करके एक नई अरे बना रहे हैं। आपके पास एक बड़ी अरे थी, उसमें से कॉपी करके एक नई अरे बना रहे हैं आप, तो वो आपने स्लाइस से किया। अच्छा ये आपने सबने कर लिया ये, आगे बढ़े या कोई कर रहा है, मैं रुक जाऊं 2 मिनट। अच्छा मैं कोड चला रहा हूँ अहमद का, वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है। 197 पे अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा जी, इसलिए आ रहा होगा, आपने यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट है और उसके अंदर पैरामीटर पास होंगे, ठीक है, ये गलती है, ठीक है जी। तो ये गलती करी है भाई आपने, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा बल्कि राउंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर, ये फंक्शन या मेथड है। स्लाइस जो है ये मेथड है। आगे बढ़ी क्लास।
अच्छा जी, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। अरे के जो मेथड हमने पढ़े हैं मैं उनको अगर यहाँ पे लिख लूँ, कौन कौन सा मेथड पढ़ लिया हमने और प्रॉपर्टीज कौन सी पढ़ ली हमने। डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, और डॉट स्प्लाइस, डॉट पुश, ये सब मेथड है, ठीक है। और डॉट पॉप, डॉट शिफ्ट, डॉट अनशिफ्ट, ठीक है। ये सारे मेथड हमने पढ़ लिए और अभी अभी हमने पढ़ लिया स्लाइस, ठीक है। अच्छा जी, मैं तैमूर आपके इस सवाल का अब जवाब दे रहा हूँ, अभी अभी दे रहा हूँ, ठीक है। और हमने एक और मेथड पढ़ा था डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अच्छा जी, जवाब ये तैमूर का सवाल ये था कि क्या हम स्प्लाइस और ये सारे मेथड स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं, तो जवाब है नहीं लगा सकते, ठीक है। सिर्फ डॉट लेंथ और स्लाइस का जो मेथड है, ठीक है, ये आप स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं। अरे के कुछ मेथड आप लगा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द आइटम जो है नहीं लगा सकते, बल्कि आप यूँ कर लें कोई भी नहीं लगा सकते। डॉट लेंथ या डॉट स्लाइस लगा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, डॉट लेंथ और डॉट स्लाइस कैसे काम करेंगे जरा देख लेते हैं। वार यूजर नेम, मैंने लिखा है यहाँ पे हैदर अली शाह, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लग जाए मेरे नाम की लेंथ कितनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा यूजर नेम डॉट लेंथ। जिस तरह मैं अरे पे लिखता हूँ बिल्कुल उसी तरह लिखूंगा, यानी अरे का नाम लिखते हैं और डॉट लेंथ लिखते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का नाम या स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम लिखा और डॉट लेंथ लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम चलाते हैं। ये मुझे बता रहा है कि जो मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं उसमें 15 जो है कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। लाइक HAIDER स्पेस है, स्पेस को भी इसने काउंट किया होगा, ठीक है। उसके बाद ALI फिर स्पेस है, इसको काउंट किया होगा, और फिर शायर, ठीक है। ये टोटल 15 कैरेक्टर बन गए होंगे। इसी तरह अगर मैं स्लाइस यूज करना चाहूँ स्ट्रिंग के ऊपर तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ एक नया नाम बनाऊँ मैं, जिसमें सिर्फ मेरा सरनेम आ रहा हो, ठीक है, वार सरनेम, ठीक है। मैं उसमें सिर्फ शाह कॉपी करना है मुझे, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, यूजर नेम डॉट स्लाइस, ठीक है। पहला पैरामीटर हम क्या लिखते हैं, ठीक है, पहला पैरामीटर हम लिखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। इसकी इंडेक्सिंग भी बिल्कुल अरे की तरह होगी, ठीक है। बस होगा क्या, हर इंडेक्स पे एक कैरेक्टर मिलेगा हमें, ठीक है। तो जीरो अगर मैं लिखूं यहाँ पे जीरो इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, जीरो इंडेक्स पे मुझे मिलेगा H। तो अगर मुझे स्लाइस करना है और उसमें मुझे शार्प कॉपी करना है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दोबारा गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11th पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 11 से स्टार्ट करें कॉपी करना, और अगर मैं कोई सेकंड पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो आखिर में जितने वो सब उठा के ले आएगा, ठीक है। तो मुझे पूरा पूरा ही चाहिए, शाह चाहिए, तो मैं सेकंड पैरामीटर पास नहीं कर रहा, ठीक है जी। और मैं कंसोल कराता हूँ सरनेम, ठीक है, शाह मेरे पास कॉपी हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ वार सेकेंड नेम, ठीक है। इसमें सिर्फ अली कॉपी करना है मुझे, तो मैं किस तरह करवा सकता हूँ, यूजर नेम डॉट स्लाइस, कॉपी कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल नाम अपनी जगह पे वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि अली कॉपी हो जाए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 पे रखा हुआ है, 7 से स्टार्ट हो रहा है ए, 7 कहाँ तक कॉपी करना है भाई, 7 8 9 तक चाहिए, 9th इंडेक्स तक। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मुझे आप लोग कमेंट में जवाब दें, पहले वही लिखूंगा मैं यहाँ पे, 9th इंडेक्स पे आई रखा हुआ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। जो हम जिस इंडेक्स तक हमें चाहिए होता है उसमें हम एक ऐड करके लिखते हैं, तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा, ठीक है। शाह आ गया, अली आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं स्ट्रिंग को भी कॉपी कर सकता हूँ, अरे को भी कॉपी किया जा सकता है। एक नई अरे के अंदर स्ट्रिंग में से कोई खास हिस्सा एक्सट्रैक्ट करना हो या नई कॉपी बनानी हो, तो उसको हम स्लाइस की मदद से
बना सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको चला लें सब अपने पास, इस स्ट्रिंग के स्लाइस के मेथड को। अरे भी तो आपने चला लिया, इस स्ट्रिंग पे भी चला लें क्विकली। जी जी, वो मैं भी करूंगा शहजादे, पहले आप ये तो चला लो, बेसिक स्ट्रिंग, बेसिक स्लाइस तो चला लें आप लोग। स्लाइस में कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो रही हो तो मुझसे पूछ ले, मैं आपको गाइड कर दूंगा। किसका रह गया है अभी? जिनका रह गया काइंडली वो मैसेज करें, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे क्लास में। किसी का नहीं रह गया, सबने कर लिया है? जी मैं रुका हूँ, कर लीजिए।
देखिए स्ट्रिंग में भी जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, यानी कि अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो जीरो को एच कंसीडर करेगा। स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग चाहे अरे पे हो या स्ट्रिंग के ऊपर हो, वो स्टार्ट जीरो से ही होगी। ठीक है, क्लास आगे बढ़े। चलें ठीक है, आगे बढ़ रहे हम। आगे बढ़ने से पहले हम जो ऊपर एक एग्जांपल करी थी पैटर्न वाली, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं अब। ठीक है, अब आपको काफ़ी चीज़ें इसकी समझ आ गई हैं, स्लाइस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पे वापस आते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है, उसमें मैंने कुछ स्टार्स रख दी हैं, 8 या 7 जितने भी रखती हैं। ठीक है, मैंने कहा ये लूप चलेगा 8 दफ़ा। सही है। हर दफ़ा मैंने क्या किया, पहले जो स्ट्रिंग में वैल्यू रखी हुई है उसको h1 के साथ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट करवा दिया। ये लाइन तो आप सबको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही हुई थी। हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, आपके जो भी आपने उसके अंदर लिखा होगा उसको यहाँ पे ऐड करवा देगा। ठीक है, ये लाइन सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। लाइन नंबर 149 में कोई कंफ्यूजन है? ठीक है जी। अब इस लाइन में क्या हो रहा है, सवाल ये है। ठीक है, स्ट्रिंग को मैंने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कैसे किया, मैंने कहा स्लाइस कर दो आप। ठीक है, स्लाइस में मैंने पहला पैरामीटर जीरो पास कर दिया, यानी कि स्टार्ट आप कहाँ से करें, यहाँ से करते हैं आप। स्ट्रिंग में भी अभी हमने देखा ना स्लाइस किस तरह काम कर रहा होता है। स्लाइस में पहला पैरामीटर हम पास करते हैं कि कहाँ से कॉपी करना शुरू करें। तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जीरो से कॉपी करना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद हमने कहा है कहाँ तक कॉपी करना है भाई आपने। हमने कहा कि स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है वो निकालें और उसमें -1 कर दें। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या बन रहा होगा, 0, अगर मैं इसकी इवेल्यूशन निकालूं, 0 तो एज इट इज आ रहा होगा। स्ट्रिंग डॉट लेंथ क्या बन रही होगी, पहले ये बताएं। स्ट्रिंग डॉट लेंथ बन रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रही होगी। ठीक है, 8। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जहां तक हमें कॉपी करना होता है उसमें एक ऐड करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिखा, तो यानी कि ये वैल्यू बन रही होगी 7। 7 लेके आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे, अच्छा ये पहली दफ़ा में ये बन रहा है 7 बन रहा है, अगर मैं इसको ऐड इवेल्युएट करूँ तो ये क्या बन रहा होगा, 0 से स्टार्ट किया इसने, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं, 0 से लेके 7 तक इसने कॉपी कर लिया है। और अब अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसको चलाऊंगा फिर क्या होगा, जब अगली बार मैं चलाऊंगा तो इसको लेंथ मजीद एक कम मिलेगी। अब उस अगेन मैंने लेंथ -1 किया तो ये फिर मिलेगी 6 मिलेगी। फिर मैं अगेन नेक्स्ट टाइम चलाऊंगा तो फिर इसको मिलेगी 5 मिलेगी। ठीक है, तो ये हर बार जो है ये एक एक लेंथ से कॉपी करके जो है कम करता जा रहा है और ओवरराइट करता जा रहा है सेम वेरिएबल के अंदर। इस तरह जो है ये यहाँ पे जो है चीज़ें चेंज होती जा रही है वेरिएबल के अंदर। अच्छा, इसकी चीज़ को करने का एक और तरीका हो सकता था। क्या हो सकता था, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, सॉरी मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, str.slice। मैं कह रहा हूँ कि जीरो से स्टार्ट नहीं करें आप, जो इंडेक्स चल रहा है ना वहां से स्टार्ट करें आप। यानी अगर जीरो चल रहा है तब तो जीरो से स्टार्ट करें और सारे लेके आ जाएं आप। ठीक है, और अगर 1 चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो इंडेक्स चल रहा है आप वहां से स्टार्ट करें और आखिर तक जो रखा हुआ है उसको आप कॉपी कर लें। ठीक है,
अच्छा 0 चल रहा होगा ना तो पहली दफा में तो ये कुछ भी नहीं करेगा, जब 1 चलेगा तब से ये कम करना शुरू करेगा। तो मैं इसकी इनिशियल वैल्यू कम कर देता हूँ यहाँ से। अब इसको चलाते हैं, ठीक है, कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अब इस केस में इसने क्या किया, आई की वैल्यू 1 थी तो इसने 1 से कॉपी करना शुरू किया फर्स्ट इंडेक्स से। सेकंड पैरामीटर मैंने दिया ही नहीं है तो इसने पूरा उठा के लेके आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 होने की वजह से इसने यहाँ से कॉपी करना शुरू किया, यहाँ तक कॉपी कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इसकी सीक्वेंस चेंज की, यानी कि अब मिक्स चीजें यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, लाइक मैं इक्वल भी लगा दूँ, स्टार स्टार भी लगा दूँ, स्टार लगा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन या ये वाला साइन लगा दिया, और इस तरह मैंने करके 1 2 3 4 5 6 7 8 साइन ये वाले लगा दिए। अब इससे मेरा काम जो है उस तरह शायद नहीं बनेगा, ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमें मतलब आखिर से एक एक कम करना था और ये शुरू से एक एक कम कर रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में मुझे यही वाली केस को दोबारा लाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये दोनों केसेस थे आपके सामने, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जिस हिसाब से यूज़ कर लें आपकी चॉइस है, ठीक है। इसको मैं दोबारा स्टार कर देता हूँ क्योंकि असाइनमेंट तो स्टार का ही था, ठीक है जी। अच्छा, लाइन नंबर 151 अगेन बता दो। अच्छा जी, बता देते हैं भाई। लाइन नंबर 151 अगेन बता दें, इनका सवाल आया है। देखिए लाइन नंबर 151 क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक कॉपी कर रहा है, ये मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है। तो 0 कॉमा जो भी आपकी लेंथ चल रही है उसमें से एक कम करके मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, क्योंकि अगली बार ओवरराइट करना है तो मुझे एक लेस करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जो भी लेंथ है इसकी मुझे नहीं पता, 0 1 2 3, सॉरी लेंथ जो है, लेंथ को भी कंसोल करा लेते हैं ना यहाँ पे, str डॉट लेंथ, ठीक है, और यहाँ से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले लेंथ आई है 8, ठीक है। तो 8 माइनस 1 जब मैंने लिखा तो ये यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, इसकी वैल्यू आई होगी 7 स्लाइस में। तो 0 से लेकर 7 तक, यानी कि इसने इतना कुछ हिस्सा कॉपी करके रख दिया होगा, ओवरराइट कर दिया होगा, बाकी सारे हटा दिए होंगे इसने, ठीक है। इसी तरह जब अगली बार चल रहा है तो अगेन एक कम हो रहा है, अब 7 है, ठीक है। तो 7 माइनस 1 में क्या मिल रहा होगा इसको, अगेन फिर एक कम हो जा रहा होगा, एक एक करके वैल्यू जो है कम होती जा रही है स्लाइस के अंदर, और उसको मैं सेम वेरिएबल के अंदर ओवरराइट कर रहा हूँ। नीचे जो हमने यूजर नेम लिखा था उसमें हम अलग वेरिएबल के अंदर कॉपी कर रहे थे, यहाँ हम सेम वेरिएबल के अंदर कॉपी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये ओवरराइट कर दे रहा है सारी चीजों को। शहजाद क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ये लाइन नंबर 151? लास्ट में एक बचना चाहिए, दो बच रहे हैं। अच्छा तो मैंने एक कम कर दिया होगा, इसको मैं 9 तक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक आइट्रेशन कम कर दी होगी ना, तो इसलिए जो है दो बच रहे थे, अब सही हो गया, अब ठीक है भाई। मैंने उसमें गलती कर दी थी, अब तो ठीक है। आगे बढ़े हम, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा दो मेथड हम स्ट्रिंग के और पढ़ने वाले हैं अभी। पहला मेथड स्ट्रिंग का पढ़ा है हमने, स्लाइस। दो मेथड और पढ़ रहे हैं, एक दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। एक है डॉट टू लोअर केस और एक है डॉट टू अपर केस, ठीक है। स्ट्रिंग पे लगते हैं ये दोनों। क्या करते होंगे, नाम से जाहिर है। टू लोअर केस स्ट्रिंग को क्या करता होगा, सबको जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर देता होगा, और टू अपर केस क्या करता होगा, सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देता होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार यूजर नेम प्रॉम्प्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा व्हाट इज योर नेम,
ठीक है, नाम पूछा हमने, यूजर लिखेगा कुछ भी यहाँ पे, और मैं कंसोल करा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा यूजर नेम डॉट टू अपर केस। अच्छा, ये जो यहाँ पे इतने सारे हैं ना, इन सबको आप यूज मत कीजिएगा, ठीक है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो टू अपर केस, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास टू लोअर केस, ठीक है। अब मैं इसको चलाने वाला हूँ, चलाते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी, मैंने मिक्स करके हैदर अली शाह लिखा है, कुछ कैपिटल में लिख दिए, कुछ स्मॉल में लिख दिए, बिल्कुल मिक्स करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। एक में इसने सबको कैपिटल कर दिया, एक में इसने सबको स्मॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आता है, ठीक है। सवाल ये है कि टाइटल केस कैसे होगा। टाइटल केस क्या होता है, ये होता है टाइटल केस, यानी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैप्स में होगा, बाकी सब स्मॉल में होंगे, ठीक है, ये होता है टाइटल केस। तो इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले आप ये टू अपर केस और टू लोअर केस चला लें अपने पास, सब सब चलाएं अपने पास।
अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया है, वो मैं भी आंसर करता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। मंसूर की तरफ से है। तो जी किसी का रह गया है या आगे बढ़ूँ मैं? अरहम, अनवर, फर्रुख। फर्रुख ने तो जवाब दे दिया। सज्जाद, सुहेब। उबैद। सॉरी। सैयद साद हसने। तैमूर का हो गया है। उबैदुल्ला। ठीक है, आगे बढ़े हम। अच्छा, आगे बढ़े। सवाल आया है कि ये हम ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं। ठीक है, लाइक ये हमने क्यों लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम अगर लेंथ लिखते हैं तब नहीं लगाते हम। ठीक है, तब हम नहीं लगाते। अच्छा जी। पहले तो एक डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जब हम ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, या अगर हम ऑब्जेक्ट की जुबान में बात करें तो ये हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई वैल्यू जस्ट हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल कार इक्वल टू दिस, तो हमने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी लाइक नेम, और यहाँ पे कुछ भी आप लिखते हैं साइबर फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसका कोई फंक्शन लिख दें, फॉर एग्जांपल ड्राइव। ठीक है, फंक्शन। तो ये आपने भी पढ़ा नहीं है, ये वाली चीज़ आपने पढ़ी नहीं है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट मैं एक आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस जस्ट एक फंक्शन है, सही है। मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया है और एक प्रॉपर्टी है, उसका एक नाम रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मुझे प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो मैं जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा और उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा डॉट के साथ, दैट्स इट, वो मुझे वैल्यू लेके आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे ड्राइव कॉल करना है, ड्राइव चलाना है, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जो भी फंक्शन का नाम है वो लिखूंगा और उसे कॉल करना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा, अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं हो, काम नहीं होगा मेरा, मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्क है मेथड और प्रॉपर्टी में। यानी कि जो टू अपर केस और टू लोअर केस है, ये स्ट्रिंग के अंदर बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। जो जावास्क्रिप्ट जिन्होंने बनाई है, उन्होंने स्ट्रिंग के अंदर ये फंक्शंस बना के रखे हैं, इसलिए हम इसको कॉल कर रहे होते हैं। इस पे हमारा यानी कि कोई जोर नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि हम नहीं लगा रहे ब्रैकेट, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन मेथड में जब आप अपने ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, वहां आपके पास चॉइस होती है कि इधर आप अपने ब्रैकेट्स यानी कि आप फंक्शन बनाना चाह रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, बट इस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है जी। आगे बढ़े हम। टू अपर केस और टू लोअर केस आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वार सिटी नेम, उसके बाद टास्क आप लोगों को मैं दूंगा वो अपने घर से करना है, अभी नहीं करना है। ठीक है, फ्रॉम व्हाट इज योर सिटी नेम। ठीक है, सिटी का नेम आप पूछेंगे, ये बुक की एग्जांपल है, और जो भी वो नाम देगा उसको आपने टाइटल केस में प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, प्रिंट सिटी नेम इन टाइटल केस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कैरेक्टर पिक करेंगे। ठीक है, कैसे पिक करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर आप, फर्स्ट कैरेक्टर सिटी नेम का जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा जीरो इंडेक्स पर।
मिल जाएगा भैया, नहीं मिलेगा? कोई जवाब ही नहीं आ रहा आज सबका। नहीं मिलेगा, तैमूर अंसारी कह रहे हैं, नहीं मिलेगा। अच्छा जी, कंसोल कराते हैं हम इसको। फर्स्ट कैरेक्टर को मैंने कंसोल कराया, ठीक है, चलाते हैं इसको। कराची के आना चाहिए, ठीक है, के आ गया है, इसका मतलब मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन जब हमने स्लाइस किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आप, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ स्लाइस में, यहाँ पे आप क्या पास कर रहे हैं, आप एक्चुअली इंडेक्स नंबर पास कर रहे थे, ठीक है। इंडेक्स नंबर पास कर रहे हैं तो इंडेक्स कैसे रीड हो रहा है, उसी तरह रीड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेक्सिंग की तरह इसको ट्रीट कर रहा होता है। जीरो इंडेक्स पे एच है, और इसी एंड सो ऑन, ठीक है। आप अरे के सारे मेथड इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्सिंग स्ट्रिंग की भी हुई हुई होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग स्ट्रिंग की जो है, अगर मैं यहाँ जीरो लिख रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट कैरेक्टर मिल गया। ये आपको क्लियर हुआ है अभी फर्स्ट कैरेक्टर कैसे उठाया है हमने? ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है जी। वार, आगे मैं नाम रख रहा हूँ अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। ये मैं कैसे उठा सकता हूँ, सिटी नेम डॉट स्लाइस करवा दें आप, वन से लेकर आखिर तक जितने रखे हुए सब उठा लें। जीरो तो मैंने यहाँ उठा लिया, ठीक है, वन से लेकर आखिर तक जितने होंगे वो सब यहाँ उठा लें आप, ठीक है। अगर मैं कंसोल करा दूं दोनों को, कंसोल डॉट लॉग, एक में फर्स्ट कैरेक्टर करवा देता हूँ और अगली लाइन में, ठीक है, अदर कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं चलाऊं, एक में के आ गया, बाकी में ARACHI, के अलावा बाकी सब चीजें आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, फर्स्ट कैरेक्टर अलग हो गया और अदर कैरेक्टर सारे अलग हो चुके हैं मेरे पास। मंसूर, आप कह रहे हैं कि एक दफा मैं रिपीट कर दूं, क्या रिपीट कर दूं मुझे बता दें। मैं इसको एक दफ़ा क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। हमने यूज़र से कोई भी सिटी का नेम पूछा, जो भी वो लिखेगा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में सिटी नेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उस सिटी नेम के फर्स्ट इंडेक्स को हमने फर्स्ट कैरेक्टर के वेरिएबल में रखवा लिया, और बाकी जितने इंडेक्स हैं उसको स्लाइस की मदद से हमने अदर कैरेक्टर के अंदर रखवा दिया, ठीक है जी। यानी कि सिटी नेम डॉट स्लाइस किया, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो, मिसाल के तौर पे यूज़र ने लिखा यहाँ पे लाहौर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जीरो आ जाए, जीरो का मतलब एल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AHORE, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमने नहीं बताया इसको, तो ये आखिर तक के सारे कॉपी करके ले आएगा, ठीक है। मैं इन दोनों कंसोल को हटा देता हूँ, ठीक है। वार सिटी नेम इन टाइटल केस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइटल केस में बनाने वाला हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर डॉट अपर केस, ठीक है, प्लस अदर कैरेक्टर्स में हमें क्या चाहिए, अदर कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, ठीक है जी। और दोनों को बीच में हमने प्लस लगा दिया, यानी कॉन्केट करवा दिया हमने, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंसोल करवाऊं, सिटी नेम इन टाइटल केस को, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कराची लिख रहा हूँ, लेकिन किस तरह लिख रहा हूँ ये आप देखें, KARACHI, बिल्कुल भेड़ंगे अंदाज में मैंने लिखा है, ठीक है। ये इसको टाइटल केस में एग्जैक्ट लेकर आ चुका है, जिस तरीके से हमें चाहिए था, ठीक है। अगर मैं कोई और सिटी भी लिख दूं यहाँ पे, इनफैक्ट अगर मैं कोई नाम लिख देता हूँ HAIDER, ठीक है, ये इसको भी सही सेट करके ला रहा है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर को इसने अपर केस में कर दिया और लास्ट कैरेक्टर, बाकी जितने कैरेक्टर हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो आप ये सब चला लें, अपने पास सब चला लें।
जब आप कर लें तो मुझे मैसेज कीजिएगा। सबने कर लिया है? किसी का रह गया तो मैसेज कर दें, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे क्लास में। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ जो आपने अभी नहीं करना है, घर पे करना है सुकून से। ठीक है, लेकिन करना ज़रूर है। मैं इसका एक असाइनमेंट भी बना दूंगा। बहुत ईजी सा टास्क है, छोटा सा टास्क है। ठीक है, प्रिंट फुल नेम इन टाइटल। ठीक है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं नाम में, मिसाल के तौर पे हैदर अली शाह है, तो आपको एच कैपिटल में होगा, ए कैपिटल में होगा, एस कैपिटल में होगा। ठीक है, या अगर आप इसको और थोड़ा सा ब्रॉड कर लें, प्रिंट फुल पैरा, आपके सामने एक पैराग्राफ होगा। सॉरी, ठीक है, एक पूरा पैराग्राफ होगा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का हर कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा। आई कैपिटल में होगा, बाकी पी एस यू एम स्मॉल होगा, डी कैपिटल में होगा, एंड सो ऑन। और वो पैराग्राफ आप यूजर से प्रॉम्प्ट में लेंगे। ठीक है, टास्क समझ में आ गया है आप लोगों को? कैसे करेंगे? आपने अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, अपनी अकल लगानी है। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसको आपने प्रॉपर टाइटल केस में कन्वर्जन इसकी करनी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं स्ट्रिंग के और क्या क्या मेथड हैं। तीन मेथड आपने स्ट्रिंग के पढ़ लिए हैं। स्लाइस पढ़ लिया है, और टू अपर केस और टू लोअर केस पढ़ लिया है। ठीक है, बुक में देखते हैं और क्या है। केस तो आपने देख लिया है, ये आपने कल देखा था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कल वाली एग्जांपल अगर हम देखें सिटी चेक करने वाली, तो आपको अगर याद हो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी कि यूजर ने सारे कैपिटल में लिखे हैं, सारे स्मॉल में लिखे हैं। तो मैं एक क्विकली जल्दी से एक मिसाल इसकी भी करके देख लेते हैं। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक केस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सिटीज़ हैं। आपने यूज़र से एक सिटी का नाम पूछा, सिटी नेम। अब आपने क्या किया, चेक करवाना है आपने कि आप जो है, आपको ये चेक करवाना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उस क्लीनेस्ट सिटी में। ठीक है, तो मैं लूप लगा रहा हूँ। इंडेक्स ऑफ से भी आप करवा सकते हैं। राइट नाउ हम लूप लगा रहे हैं, कल हमने लूप के तरीके से पढ़ा था। आई शुड बी लेस देन क्लीनेस्ट सिटी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपने किस तरीके से कल चेक किया था, इफ की कंडीशन लगाई थी, और यहाँ पे आपने चेक कराया था सिटी नेम इक्वल टू क्लीनेस्ट सिटी, और यहाँ पे आपने आई लिखा था, और एक फ्लैग बनाया था आपने
स्वार सिटी फॉल्स, ठीक है। और अगर ये कंडीशन मैच हो जाए तो आप इसको ट्रू कर, ठीक है। और इस ट्रू या फॉल्स के हिसाब से आपने एक अलर्ट करवाया था, ठीक है। इफ क्लीन सिटी, ठीक है, ट्रू है अगर, कंसोल में आप फॉर एग्जाम्पल करवा दें यू सिटी, एल्स में क्या था, यू, ठीक है। ये कल का एक कोड है, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास अरे रखी हुई है ये भी करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। लाइक कराची का सब स्मॉल है, लाहौर में एल कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, इस्लामाबाद में बी कैपिटल है और आई स्मॉल है, कोयटा में बिल्कुल ही अजीब सा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो तो ये आ रही होंगी, कराची, फिर अगली बार लाहौर, फिर इस्लामाबाद, कोयटा, ठीक है। दूसरा ये भी नहीं पता हमें कि जो यूजर लिखेगा वो कौन से केस में लिखेगा। हो सकता है वो कराची सब टाइटल केस में लिख दे, या फिर सब अपर केस में, या सब लोअर केस में लिख दे, ठीक है। तो ये कंडीशन तो बहुत ही, यानी कि तब चल सकती है जब एग्जैक्ट परफेक्ट यूजर ने वही लिखा हो जो हमारी अरे में मौजूद है, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह की कंडीशंस लगाते हैं, यानी दो स्ट्रिंग को मैच करवाना होता है इफ के अंदर, याद रखिएगा इस बात को, जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, जब कभी भी आपको दो स्ट्रिंग को मैच करवाना होगा और आपको डाउट है कि केस सेंसिटिव जो है मैटर हो सकता है, यानी कि यूजर ने जो लिखा है वो अलग केस में और आपके पास जो चेक करवा रहे हैं वो अलग केस में है, तो आप उन दोनों को या तो टू अपर केस कर दें या दो टू लोअर केस कर दें, दोनों को, और फिर चेक करवा लें, ठीक है। अब यूजर किसी भी केस में लिखे वो लोअर केस में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने कराची लिखा था तो वो हो जाएगा कराची, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपके पास, लोअर केस होने की वजह से पहला इंडेक्स बन जाएगा कराची। खैर वो तो वैसे भी वही था, लेकिन अगर कोयटा की बात कर लेते हैं तो कोयटा में क्या आ जाएगा, कोयटा, ठीक है। और यूजर ने भले कैपिटल में कोयटा लिखा हो वो स्मॉल हो जाएगा टू लोअर केस की वजह से, कोयटा, ठीक है। तो जब आप कभी इफ की कंडीशन लगा रहे होंगे दो स्ट्रिंग के बीच में और आपको केस सेंसिटिव मैटर नहीं रखना है तो आप लोअर केस या अपर केस की मदद से करवा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने इंतहाई कोई अजीब से अंदाज में लिखा है, ठीक है। फिर भी इसने मुझे बता दिया कि आप क्लीन सिटी में लिख रहते हैं क्योंकि ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि चेक करते वक्त पहले इसने लोअर केस में कन्वर्ट किया उसके बाद चेक किया इसने, ठीक है जी। अच्छा इसमें एक चीज कम रह गई थी वो भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको लोअर केस और अपर केस की मदद से ये चीजें काफी समझ आई होंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैंने ये कल वाला ही पूरा कोड है, सिर्फ मैंने ये टू लोअर केस मजीद ऐड किया है, ठीक है। इसमें काफी चीजें क्लियर है आपको या प्रॉब्लम है? अच्छा आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मिसाल के तौर पे आपको पासवर्ड मैच करवाना है, यूजर का पिन कोड चेक करना है, ठीक है। तो वहां पे आप टू लोअर केस या अपर केस नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां पे केस मैटर करता है, ठीक है। अपर केस में ए और लोअर केस में ए दोनों अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। बट ये अगर आपके सिटीज के नेम है या यूजर नेम है या रोल नंबर है या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे केस मैटर नहीं करता, वहां पे आप इस तरीके से चेक करवा, ठीक है जी। मंसूर, ब्रेक का काम ये है कि अगर ये कंडीशन, अच्छा ये मैंने गलत जगह लगा दिया, इसको यहाँ होना चाहिए। ब्रेक का काम ये है कि अगर कंडीशन मैच हो गई है और शो हो गया है तो वहां से मजीद लूप ना चले, ये मतलब इसका। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़े? अच्छा 4 मिनट रह गए हैं क्लास के, हम आगे फिर एक काम करते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको एक टास्क की शीट शेयर करूंगा, आपने वो टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। और वो आपने गूगल क्लासरूम में सबमिट करने हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स होंगे सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे स्ट्रिंग और नंबर के सारे मेथड्स जो हमारी बुक में हैं उन सबको कवर कर लें, तकरीबन चैप्टर नंबर
30 तक। अभी हम हैं 21 कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 9 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, आसान आसान से, छोटे छोटे से, ठीक है। अभी टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। कुछ आपको पूछना है, क्यूरीज हैं, तो मैं रुक जाता हूँ। चला दे आपका टास्क, मैंने 2 टास्क दिए हैं, एक तो मैं शीट शेयर करूँगा आपसे असाइनमेंट वाली, तो वो आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। और दूसरा जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको कहा है कि आपने यूजर से एक पैराग्राफ लेना है प्रॉम्प्ट के अंदर, यानी वो कुछ भी लिख सकता है, जितने कैरेक्टर्स का भी हो सकता है। पूरे पैराग्राफ को आपने टाइटल के इसमें प्रिंट करवाना है, और वो कैपिटल लिखे, स्मॉल लिखे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अवैस, आपका सवाल है रिकॉर्डिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो देखें, मैं सारी वीडियोस जो हैं, जो चैनल है टेक्नोलॉजी का, उस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे चले जाएं, प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे सारी वीडियो वहाँ पे अपलोड हो जाती हैं, वहाँ से देख लिया करें। और व्हाट्सएप पे भी मैंने कल शेयर कर दिया था, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी वीडियो वहाँ से, ठीक है। यार अभी मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, ठीक है। अब खुद से करना है ना आपने, मैं तो फिर बाद में सोल्यूशन करवा ही दूंगा, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना है, अटेम्प्ट लेनी है आपने, कोशिश करना खुद से सॉल्व करें। जी अवेश, मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चले, ठीक है जी। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।